सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने परीक्षा संशोधन बिल पेश कर दिया, लेकिन विपक्षी हंगामे के चलते इस पर चर्चा नहीं हो सकी। कई बार कार्रवाई देर तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष अड़ा था कि पहले छात्रों पर हुई हिंसा पर गृह मंत्री बयान दे, तो बीजेपी सांसदों का कहना था कि जब विपक्ष की सारी मांगें मान ली गई है तब विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है। सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मोदी सरकार ने लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश कर दिया। सदन में जिस समय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया, विपक्ष लगातार विरोध और नारेबाजी करता रहा। सदन में विपक्षी सांसद सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि पहले गृह मंत्री हिंसा पर वक्तव्य दें, तभी आगे की कार्रवाई चलेगी। जब तक गृह मंत्री सदन में आकर वक्तव्य नहीं देंगे इस हिंसा पर, 20 जुलाई की हिंसा पर और जो आज चल रही है उस हिंसा पर, तब तक कोई बात नहीं होगी। वहीं विपक्ष के इस रवैये पर बीजेपी सांसदों ने हैरानी जताई कि अब तो उनकी हर बात मान ली गई है, फिर चर्चा क्यों नहीं करता विपक्ष। अब इसका जवाब राहुल गांधी दें कि जब सदन में उस नीट और अनुचित परीक्षाओं के लेके सरकार आखिर उनकी मांगे मान ली और एक कठोर कानून लेकर के आई, और उस कठोर कानून में न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने का टाइम बाउंड था जो अभी तक कोई कानून नहीं था, डे टू डे सुनवाई, 10 साल सामूहिक नकल के उत्तरदायित्व और 10 करोड़ तक का जुर्माना, शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए हाई पावर कमेटी, पूरा देश के युवा का आंदोलन उन्होंने वापस लिया। आज तो सदन को सुचारू रूप से चलना चाहिए। राज्यसभा में वंदे मातरम 150 साल पूरे होने पे उसका विधेयक आ रहा था, लेकिन केवल नेता प्रतिपक्ष राहुल आए, 5वें नंबर पे मेरा सवाल था, केवल हंगामा किया, गाड़ी में बैठ के चले गए। तो देश देख रहा है कि उनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं। अब आज देखिए, इतना महत्वपूर्ण बिल आया है, छात्रों के प्रोटेस्ट से छात्रों के द्वारा निकला कि पेपर लीक के मामले में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उस कड़ी से कड़ी सजा के लिए जो 2024 में कानून बना, उससे भी कड़ा कानून लाने के लिए बिल आया और विपक्ष हल्ला कर रहा है। विपक्ष उसके इंट्रोड्यूस होने पर भी हाय तौबा मचा रहा है। तो ये क्या है? ये दिख रहा है कि ये लोग छात्र हितों में नहीं हैं। अब तो मुझे लगता है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जाके विपक्षियों के घर के सामने प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये तो छात्रों के हित का कानून ही नहीं बनाने दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद सोमवार को पहली बार संसद पहुंचे थे, जिनका एनडीए सांसदों ने शाल और पाग उड़ाकर स्वागत किया था और संसद भवन के अंदर तक ले गए थे। प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद के बीच 25 जुलाई को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने देर रात अपने संदेश में साफ किया था कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून ला रही है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप नेता केजरीवाल का आरोप है कि जब सरकार की नीयत ही नहीं है पेपर लीक रोकने की, तो कानून लाकर भी क्या होगा। 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला था कि हम ऑलरेडी कड़े कानून बना चुके हैं। फिर जो 2024 का मास्टरमाइंड था, उसको इन्होंने बड़े तामझाम के साथ गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार कराने की 3 महीने में उसको बेल करा दी, और अब पिछले हफ्ते सीबीआई ने उसकी क्लीन चिट देके उसका मुकदमा वापस ले लिया। तो अगर नीयत ही नहीं है सरकार की, प्रधानमंत्री जी की नीयत ही नहीं है पेपर लीक रोकने की, प्रधानमंत्री जी की नीयत ही नहीं है माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की, तो जो मर्जी कानून बना लो, कानून बनाने से क्या होता है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि टास्क फोर्स बनाना अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने 2014 में ही इसे बनाया होता तो देश कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ चुका होता। टास्क फोर्स बनाया गया, टास्क फोर्स और इतने
बुद्धिजीवी लोगों को, और ये पहले से बुद्धिजीवी लोग रहे हैं सदन में या उन्होंने बहुत अच्छे स्थानों पे काम किया है। सरकार आज क्यों बना रही है? 2014 में क्यों नहीं बनाया? और अगर जो 2014 से बने होता तो देश हमारा विकसित और जल्दी हो गया होता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सांसदों से सदन का ध्यान न भटकाने की अपील की। एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आया है एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। एनपीसीआई सांसद सायोनी घोष ने भी विपक्षी सांसदों से अपील की है कि इस बिल पर सभी को चर्चा करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, विपक्ष पहले बोल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। इस्तीफा हो गया है और आज भी वो चर्चा करने से नाराज हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण एक बिल है और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देश के युवा, देश के छात्र छात्री दोनों का पक्ष सुने। यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन हो, एक डिबेट हो, सुझाव आए जिसको सरकार अमल दे और इस तरह से एक हेल्दी डेमोक्रेसी को हम पार्लियामेंट के अंदर बचाए रख सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 2024 के कानून में क्या संशोधन किया है। कानून को सख्त बनाकर जांच और ट्रायल की प्रक्रिया सख्त की जाएगी। जांच की समय सीमा 2 महीने रखी गई है, जो पहले नहीं थी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ही ट्रायल पूरा करना होगा। पहले ये समय सीमा भी नहीं थी, जिसके लिए रोजाना सुनवाई की जाएगी। इस अपराध में 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना रखा गया है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक बना सकेंगे। जरूरत पर केंद्र सरकार विशेष एसटीएफ बनाकर जांच कर सकेगी। इसके तहत पेपर लीक, ओएमआर शीट से छेड़छाड़ जैसे 15 तरह के अपराध माने गए हैं। आपको बता दें कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा लीक हुई थी, जिसके बाद सरकार और एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई थी। पेपर लीक को लेकर दिल्ली और देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ताल की गई है और अब तक 13 आरोपी पकड़े भी गए हैं। सीबीआई जल्द ही इनकी चार्जशीट फाइल कर सकती है। टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।